जीवन योगी है, योग लगाने वाले नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा वाले योगी नहीं है। बाबा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा निरंतर योगी बने, निरंतर अंतर ना आए। उसके लिए 4 बातें ध्यान दें। एक तो बाबा के साथ उड़ना है, बाबा को अपने बुद्धि पर, अपने दिल में बिठाना है। तो सबसे पहले बोझ बाबा को देके डबल नाइट बनो, हल्के। जैसा बाबा है जोड़ी अच्छी कब लगती जब समान हो, एक मोटा हो दूसरा पतला हो, एक लंबा हो दूसरा नाका हो, एक गोरा हो दूसरा काला हो, तो जोड़ी अच्छी लगेगी। बाबा कहता अच्छी जोड़ी चाहिए मुझे, जैसा मैं हूँ वैसा मेरा बच्चा है। तो सबसे पहले जो भी पिछला अगला हिसाब किताब का बोझ है, मेरेपन का बोझ है, तो सब बाबा को देखते हैं। हल्के हो गए तो उड़ना सहज हो जाए। हल्के होने के साथ साथ बड़े सूक्ष्म बंधन हैं। मोटे मोटे बंधन तो काट देते ज्ञान योग से, लेकिन वो बंधन ऐसे हैं, नाम मान शान महिमा, पता नहीं क्या चाहिए इंसान को, नहीं मिलता है तो मुंह खराब कर लेते हैं, रूठ जाते हैं, मुरली छोड़ देते हैं, क्लास में आना बंद कर देते, वो अपनी तकदीर से ही रूठ जाते हैं। तो सबसे बड़ा बंधन है मन का बंधन। तन के बंधन को काटना बड़ा सहज है, छोड़ देते हैं, मारो बोली। लेकिन मन जो बंधा हुआ है, महिमा का भूखा है, प्रशंसा चाहिए, नाम मान शान चाहिए, मैं भी तो इज्जत वाला हूँ, मुझे क्यों नहीं बात करते प्यार से। बाबा कहते हैं बच्चे इस मैं और मेरेपन के बोझ से हल्के हो और सूक्ष्म बंधनों को काटो। जिस दिन आत्मा बंधन मुक्त होगी ना, ऐसे बैठेंगे और बाबा के पास पहुंचेंगे, बहुत सहज योग लग जाएगा। तो बोझ और बंधन। तीसरी चीज है कोई भी प्रकार की उदासी, निराशा, हताशा योग लगने नहीं देते। इसलिए जरूरी है बहुत अच्छी खुशी और नशे के संग। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, सब नाच रहे थे, ऐसे ही खुशी हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। हमारी खुशी कभी माया छीन न सके। ऐसा पक्का करो कि हम सब बाबा के बच्चे खुश नसीब हैं। हमारी जैसी खुशी दुनिया के पास हो ही नहीं सकती। सब कुछ बाबा ने अपने बच्चों को दिया है, इसलिए खुश नसीब हूँ, खुश किस्मत हूँ, खुश नुमा हूँ। खुशी की खुराक खाने वाला तंदुरुस्त भी रहता है और खुश रहने वाला सहज योगी बन जाता है। तो निर्बंधन, डबल लाइट, खुशी की खुराक खाने वाला और सबकी दुआएं लेने वाला। सब दुआएं, सुख दो सुख लो, न दुख देना न ये काम आप करो। मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं समझा जाता, आप समझ के कर दो। इस समय बाबा कहता है मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनता, बच्चों का बाप सर्वेंट बनता है। इतना अच्छा सर्वेंट है उनका, हर समय हमारी सेवा पर हाजिर है। तुम कभी कभी अपने ऊपर बोझ ले लेते, बाबा को देते नहीं। कहते हैं एक बार एक पैदल यात्री जा रहा था और उसने अपने सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ रखा था, गठरी रखी थी। वो बेचारा बहुत थक गया था, बहुत ऐसा लगता था बहुत परेशान हो रहा था। तो सामने से एक बैलगाड़ी वाला गया, उसने कहा बाबूजी आप लगता है बहुत थक गए हो, आप आओ हमारी बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। तो उसने बैलगाड़ी पर उसको बिठा लिया, लेकिन बैलगाड़ी पर बैठने के बाद उसने अपना बोझ जो सिर पर रखा था वो उतार के नहीं रखा। उसने कहा बाबूजी आप आराम से बैठो ना, ये
लेके बैठे हो। तो क्या कहता है, अगर मैं बोझ भी रख दूंगा तो बैल आपके थक जाएंगे। खुद बैठा है, बोझ भी सिर पर है, और बोझ अगर उतार देगा तो बैल पर ज्यादा लोड आ जाएगा। क्या समझते हैं? ऐसे ही बाबा कहता, मेरे बच्चे मेरी गोद में तो आ गए, मैंने अपनी गोद में बिठा लिया, आओ बच्चे बैठ जाओ। लेकिन बोझ लेकर के बैठे हैं, बोझ नहीं रखते। कहते बाबा आप थक जाओगे, क्या करेंगे? क्या करेंगी माताएं? बाबा की गोदी में तो बैठ गए, लेकिन जो बोझ रखा है क्या उसको नहीं उतार सकते? मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी उम्र, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, मेरी खेती बाड़ी। बाबा कहते हैं मेरा मेरा तेरा है, और जब तक इस मेरे को छोड़ोगे नहीं तब तक योग नहीं लगेगा। चार बातें अगर ध्यान पर रखोगे तो बहुत ध्यान रखने में है। एक तरफ शिव बाबा है, एक तरफ ब्रह्मा बाबा। जैसे कभी कभी बाबा की मुरली चलती है कि बच्चे मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे साथ डबल इंजन है। एक में आत्मा इंजन, ब्रह्मा बाबा इंजन तो ही शरीर का, लेकिन शिव बाबा भी इंजन की तरह आ गया। तो ऊंची चढ़ाई होती है ना, डबल इंजन लगाते हैं। हम बाबा को कहे बाबा डबल इंजन भी नहीं काम करता, अभी ट्रिपल इंजन, मैं भी आपके साथ साथ। इतने बड़े विश्व का परिवर्तन, इतना पाप, इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना प्राकृतिक आपदाएं, इतना विकारों का फुल फोर्स, और उसके बीच में हम बाबा के बच्चे बने। बाबा ने हम सबको अपना राइट हैंड बनाया, सहयोगी बनाया। अभी वर्तमान समय हम सबको विश्व कल्याण की सेवा करनी है, प्रकृति को भी पावन बनाना है। इस वायुमंडल में भटकती हुई आत्माओं को भी सकाश देनी है। इस वायुमंडल के साथ साथ जो शरीर में है वो कितने दुखी हैं, परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, चिंताओं की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसे समय में बाबा ने हम सब बच्चों को अपना बनाया, और अपना बना करके एक एक बच्चे को 3 चीजों से मुक्त कर। एक, चिंता मुक्त। आप सभी देखना, बाबा के बच्चे हैं, चिंता मुक्त हैं। कौन कौन चिंता मुक्त है? हाँ देखो, चिंता, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, सच बोले भाई लोग है, भाई लोग सब चिंता मुक्त हो, बाबा बहुत खुश हो जाएगा चिंता मुक्त बच्चों को देख के। अरे जिसकी चिंता थी, कहते पार पाना था सो पा लिया, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो हमें मिल गया। क्या चाहिए? जब वही मिल गया तो क्या चिंता करती? बाबा कहता बच्चे मैं बैठा हूँ तो चिंता मत कर। बाबा से इतना प्यार रखो, इतना स्नेह रखो, संबंध रखो, जो कोई भी बातें हैं बाबा तू बैठा, तू बड़ा बैठा, मैं क्यों चिंता है? ठीक है, समर्पित करते हो।